अगर आप ट्रेडिंग मार्केट की सिचुएशन से परेशान है कि ट्रेडिंग मार्केट किस तरह से पहले बिहेव कर रही थी और अभी किस तरह से बिहेव कर रही है या आने वाले टाइम में किस तरह से बिहेव करेगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। और मजीद ये कि बीटीसी का हम एनालिसिस भी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्राइस पे जाके बीटीसी काफ़ी टाइम तक अपनी प्राइस को होल्ड करने वाला है। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसे कॉइन के बारे में भी बताऊंगा कि जिसको अगर आप चाहें तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, अच्छा सा कमेंट भी कर देना है और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मेन चीज आ जाती है कि मार्केट ने इससे पहले किस तरह से बिहेव किया। आप अगर गोल्ड और सिल्वर की बात लें तो गोल्ड और सिल्वर अपनी पीक वैल्यू पे थे, और जब पीक वैल्यू पे थे तो वो लोग जिनको मार्केट के बारे में इतना इल्म नहीं था, उनको नहीं था पता कि मार्केट किस तरह से चलती है, उन्होंने क्या किया कि सुनी सुनाई बातों पे आके आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। अपनी दूसरी चीजों में से पैसे निकाल के जितना उनके पास बजट था वो निकाल के सब कुछ उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया कि गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा अप जा रही है। तो हुआ क्या कि गोल्ड की प्राइस को देखते हुए जब उन्होंने बाइंग शुरू कर दी तो मार्केट मेकर्स जो है उन्होंने मार्केट को नीचे गिरा दिया। इतना बड़ा डाउनफॉल गोल्ड की मार्केट में पहले कभी नहीं आया। तो जैसे ही लोगों ने खरीदना शुरू किया तो जो मार्केट मेकर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ गिरा दिया। अभी जब मार्केट नीचे की तरफ गिरी तो रिटेल ट्रेडर्स जितने भी थे खरीदने वाले वो सारे इसमें ट्रैप गए, इसमें फंस गए। होता भी मार्केट में यही है कि अगर मार्केट मेकर्स ने पैसा बनाना है तो उन्हें रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। और रिटेल ट्रेडर्स जब ट्रैप होंगे उनके वहां से पैसा निकलेगा तो वो जाएगा दूसरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरफ, ये जो मार्केट मेकर्स हैं उनके पास। तो जैसे ही गोल्ड और सिल्वर की मार्केट गिरी उसके बाद ऑटोमेटिकली जो मार्केट मेकर्स थे उन्होंने क्या किया कि बिग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने बीटीसी की प्राइस को भी गिरा दिया। बीटीसी की प्राइस भी क्या हुआ कि गिरना शुरू हो गई। जो लोग बुलिश थे कि बीटीसी जो है ना 90,000 को कभी भी क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा या यहाँ से वापस पुल बैक कर जाएगा, या बहुत से आपने एनालिसिस देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा होगा कि बीटीसी अभी इस प्राइस से ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि बीटीसी ने उस पॉइंट पे आके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया। रिटेल ट्रेडर्स जैसे ही वहां पे आके ट्रैप होना शुरू हुए, वो वहां पे आके उन्होंने जैसे ही बीटीसी की बाइंग शुरू की तो उन्होंने मार्केट मेकर्स ने क्या किया कि गोल्ड और सिल्वर को देखते हुए उनको मौका मिल गया और मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। जब भी ट्रेडिंग की फील्ड में किसी भी कॉइन की या गोल्ड या दूसरा कोई भी एसेट है उसकी प्राइस जब भी अपनी पीक वैल्यू पे पहुंचती है तो उसके बाद उसका डाउनफॉल होना ही होता है। पीक वैल्यू पे अगर पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो रुक सकती है मार्केट उसकी वो 2 से 3 मंथ तकरीबन वहां पे रुक सकती है। उसके बाद उसने गिरना ही होता है क्योंकि इतनी पीक वैल्यू पे जाके रिटेल ट्रेडर्स क्या है इसको खरीदना कम कर देते हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स खरीदना कम करेंगे तो जो मार्केट मेकर्स हैं वो पैसा कैसे उनसे निकालेंगे। जब रिटेल ट्रेडर्स खरीदेंगे तो तब ही पीक वैल्यू पे जाके वो बेचेंगे ना। तो इसी तरह से आप वहां पे जाके फंस जाते हैं। अगर आपको मार्केट के एनालिसिस का फंडामेंटल्स का नहीं पता होगा तो आप फंसेंगे। दूसरी सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर आप कोइन ग्लास एप्लीकेशन पे जाके लिक्विडेशन हीट मैप को देखें तो वहां पे आपको डाउन साइड पे बीटीसी में लिक्विडिटी ज्यादा नजर आएगी और अप साइड पे कम लिक्विडिटी नजर आएगी। तो हमेशा मार्केट जो है ना ज्यादा लिक्विडिटी वाली साइड पे आती है। अगर आपको कोइन ग्लास एप्लीकेशन का नहीं पता या यूज करना नहीं आती तो मेरे चैनल पर जाएं, वहां पे वीडियो पड़ी हुई है, आपको पूरा फंडामेंटल और कोइन ग्लास एप्लीकेशन का वहां से पता चल जाएगा। अगर आपने एसएम से सीखने तो वो भी वहां पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई है। तो मार्केट में बेसिकली ये सिचुएशंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं। और मार्केट जब बीटीसी के अपने 90,000 पॉइंट पे आई तो बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स जो है ना इस पे बुलिश थे। तो जब मार्केट मेकर्स को पता चला कि यार रिटेल ट्रेडर्स जो है इस पॉइंट पे बुलिश है तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे ट्रैप करना शुरू कर दिया। उनको मार्केट में चार्ट पैटर्न में ऐसे सिनेरियोस दिखाना शुरू किए कि जिससे उनको लगे कि उस पॉइंट से मार्केट जो है ना अभी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है, अपना हायर हाई हायर लो बनाना शुरू हो गई है। तो जैसे उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की तो मार्केट में क्या हुआ कि रिटेल ट्रेडर्स आना शुरू हुए। उन्होंने बीटीसी की बाइंग शुरू कर दी। जैसे उन्होंने बाइंग शुरू कर दी तो उन्होंने मार्केट को दिखा के मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने वाली है, मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो ये सिचुएशन मार्केट में होती है, लिहाजा आपने इस सिचुएशन को देख के मुहतात रहना होता है। अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके बताता हूँ कि बीटीसी की मार्केट अभी कहाँ पे है और आने वाले वक्त में कहाँ पे जाके ज्यादा टाइम तक अपने आप को होल्ड कर सकती है अपनी प्राइस को। तो मजीद वीडियो के एंड पे मैं आपको उस कॉइन के बारे में भी बताऊंगा कि जिसको आप अगर मार्च 2027 तक होल्ड करके रख लेते हो तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो चले कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बाकी बातें वहां पे जाकर
अच्छा, तो मैं अभी बीटीसी के चार्ट पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको मार्केट कुछ सिचुएशंस ऐसी बताता हूँ कि जहाँ पे आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। ये मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ बीटीसी के, ठीक है? बीटीसी यूएसडीटी के। ये मैंने पहले ही कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी ये डिटेल से इन चीज़ों के बारे में बताया था कि मार्केट कौन-कौन से पॉइंट से रिवर्स बैक कर सकती है, ठीक है? और मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। और हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएँगे, वहाँ पे भी आपको दिखाएँगे। पहले बड़ी पिक्चर पे देखते हैं कि मार्केट आखिर बिहेव कैसे करती है। ये मैंने ट्रेड ली हुई थी, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट पहले आई, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि साइडवे थोड़ा-सा मूव करना शुरू कर दिया यहाँ पे। इसके अंदर एक और आपको पिक्चर नज़र आएगी। बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ रही है। लेकिन जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम में मूव करते जाएँगे ना, तो आपको इसमें कोई और चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा मार्केट यहाँ से दोबारा से बुलिश हो रही है, तो ये आपको सिचुएशन नज़र आती है, लेकिन असल में सिचुएशन ऐसी होती नहीं। ये सिर्फ़ आपको दिखाई जाती है ताकि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हों, ठीक है? उनको फँसाया जाए, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आपको फँसाया गया, देखा गया कि भई इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगी, ये थोड़ी-सी ऊपर गई, मार्केट ने साइडवे मूव करना शुरू कर दिया और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है, यहाँ पे डिस्टर्ब की गई, ठीक है? डिस्टर्ब करने के बाद मार्केट ने क्या की, थोड़ा-सा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद धड़ाम से नीचे गिर गई, ठीक है? अभी मैं पॉइंट भी बताऊँगा, जहाँ पे मार्केट जो है ना अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे सकती है कि लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी टाइम के लिए मार्केट उस पॉइंट पे रह सकती है, ठीक है? पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, यही पिक्चर आप अगर देखें, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट यहाँ से देखें, यहाँ पे साइडवे मूव की, ठीक है? और यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ जाना हुई, लोगों को लगा कि भाई मार्केट अभी यहाँ से जो है ना अभी बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है? बुलिश ट्रेंड में मार्केट आ रही है, लोगों ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से ट्रेड लेना शुरू की और मार्केट फिर से धड़ाम से नीचे गिर गई। इसी तरह से जब आप मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएँगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये देख लें आप सिनेरियो इस मार्केट के, ठीक है? तो आपको हर टाइम फ्रेम पे मार्केट की डिफरेंट पिक्चर नज़र क्यों आती है? डिफरेंट पिक्चर नज़र इसी वजह से आपको आती है ताकि आप रिटेल ट्रेडर जो है ट्रैप हो। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स इस पॉइंट पे बुलिश थे, ठीक है? यहाँ से एंट्री ले रहे थे, मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऊपर गई, फिर नीचे आई, लोगों ने सोचा कि इस पॉइंट पे मार्केट आ गई है, फिर एंट्री लेते हैं। मार्केट ऊपर गई, ये साइडवे मूव करते रहे, ऊपर नीचे रेगुलर तरीके से मूव करते-करते यहाँ से आई। यहाँ पे जब मार्केट आई ना, ऊपर जाके इस पॉइंट से फिर ऊपर चली गई, तो यहाँ से लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट से मज़ीद उन्होंने, उनके ज़हन में ये चीज़ पक्की होगी कि भाई यहाँ से मार्केट तो अभी बुलिश जानी ही जानी है। जब लोग यही सोचते होंगे रिटेल ट्रेडर कि यहाँ पे इसने, मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, फिर अपना हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे आके फिर अपना नया हायर हाई बनाएगी, ठीक है? लोगों के ज़हन में ये था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सीधा नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है? ये जो आप सोचते हैं ना कि मार्केट ये हायर हाई, हायर लो बना रही है और अभी नीचे आके यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली होगी कि मार्केट अभी जाएगी, अपना नया हायर हाई बनाएगी, तो मार्केट क्या हुई कि नीचे की तरफ सीधा गिर गई, ठीक है? तो ये सारा एरिया आप लोगों को ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास डाटा होता है, उनको पता होता है कि भाई आप किस तरह सोच रहे हो, आपकी साइकोलॉजी किस तरह डिस्टर्ब करनी है। तो ये सारी सिचुएशन जो भी है, वो आपके साथ करते हैं, ठीक है? मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आए ना, तो आपको कुछ और ही सीन इसमें नज़र आएँगे, ठीक है? ये देखिए, छोटी पिक्चर में जाते-जाते आपको बहुत सारी इसमें ये सारी चीज़ें जितनी भी नज़र आ रही हैं, मार्केट ऊपर-नीचे मूव कर रही है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से भी इस पॉइंट पे ये एक स्ट्रॉन्ग लोगों ने ये पॉइंट रखा होगा। यहाँ पे मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ, यहाँ पे बड़ा हो गया। अ, ये जो पॉइंट था यहाँ पे 90,000 का, ठीक है? उसको लोगों ने अपने ज़हन में रखा होगा कि भाई यहाँ से मार्केट अभी नीचे जा ही नहीं सकती, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्स बैक होके मार्केट ने फिर नीचे से गिरना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है? और अभी मैं आपको बता दूँ कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है बीटीसी में, जहाँ पे बीटीसी की मार्केट कम से कम 3 से 4 महीने, कम से कम बता रहा हूँ, इतने रह सकती है, वो आपका पॉइंट यहाँ पे, ये एरिया आपका, ठीक है? ये एरिया आपका आ जाता है 68 से लेके 74 तक का। इस एरिया में मार्केट जो है
तकरीबन कम से कम 3 से 4 महीने तक रह सकती है, ठीक है? ये इसका एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, ठीक है? ये आपने एक सेन में चीज़ रखनी है, ठीक है? अगर आप ट्रेड वगैरह लेते हैं, आप इस पॉइंट पे आके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर तो जाना ही जाना है इस पॉइंट से, ठीक हो गया? तो अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये एरिया आ जाता है 45 का, लेकिन इस पे बीटीसी आए, ये बड़ा टाइम लगेगा बीटीसी को इस एरिया पे आने पे, अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि न्यूज़ जो है, वो भी मार्केट में इसी वजह से क्रिएट की जाती हैं, ठीक है? ताकि मार्केट को मूव किया जाए। मूव ऐसे बिना किसी न्यूज़ के करेंगे तो वो तो लोगों के ज़हन में सीधा ही जाएगा कि भाई ये तो इसके पीछे क्या है, ये बिला वजह मार्केट इतनी डाउन ट्रेंड में क्यों मूव कर रही है? तो मार्केट में न्यूज़ ऐसी पैदा की जाती हैं कि आप लोग इस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि हाँ भाई, इस चीज़ के पीछे ये रीज़न है, ठीक है? और हम जाते हैं अभी दूसरे कॉइन की तरफ, जिसका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको पहले इसकी डिटेल बता देता हूँ और उसके बाद हम मार्केट के इसके ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसको देखेंगे, ठीक है? वो बड़ा फेमस कॉइन है और मैं आपको भी बता देता हूँ इसके बारे में। अगर यहाँ पे आप देखें ना, आपको एक लाइट कॉइन मिलेगा, ठीक है? ये देखिए लाइट कॉइन। लाइट कॉइन की प्राइस इस वक़्त $59 पे है, ठीक है? $59.86 पे है, ठीक है? इसकी मज़ीद अगर आप डिटेल देखें ना, तो आपको इसमें यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, आपको यहाँ से बस खुल जाए। ये यहाँ पे देखें, ठीक है? अभी इसकी अगर आप सप्लाई की बात करें ना, ये एलटीसी की, ठीक है? मैक्सिमम सप्लाई इसकी कितनी है? मैक्सिमम सप्लाई इसकी आपके पास पड़ी है भाई जी, 84 मिलियन इसकी सप्लाई है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 76.8 मिलियन इसकी इस वक़्त मार्केट में सप्लाई आ चुकी है, ठीक है? यानी कि इसकी तकरीबन कितनी पीछे सप्लाई रहती है? इसकी 8 मिलियन सप्लाई पीछे रहती है, जो कि अनलॉक होने वाली है, ठीक है? ये यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो गई कि यानी कि मैक्सिमम तकरीबन 90% सप्लाई इसकी मार्केट में आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप एलटीसी के वॉल्यूम की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट कैप इसका कितना है, ठीक है? ये मार्केट कैप इसका अभी आप देख सकते हैं, ये मार्केट कैप है इस वक़्त इसका एलटीसी का, ठीक है? और अगर आप इसका देखें एक्सआरपी का, तो एक्सआरपी के मुकाबले में इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। यानी कि इसमें अगर इससे डबल वॉल्यूम आ जाए तो ये अच्छा खासा पंप कर जाएगा, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे इसके एलटीसी के चार्ट पे। एलटीसी की अभी इसकी हाल्विंग भी आ रही है, ठीक है? यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एलटीसी कॉइन नेक्स्ट हाल्विंग डेट। ये देखें, इसकी हाल्विंग की डेट जो आ रही है, ये जुलाई 2027 की आ रही है, ठीक है? और अपने हाल्विंग के टाइम पीरियड से पहले इसने एक दफ़ा अपना हाई लगाना ही लगाना है, ठीक है? एलटीसी ने। और यहाँ पे हम एलटीसी को ओपन कर लेते हैं। एलटीसी को अगर आप देख लें वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये इस वक़्त बॉटम पे आ चुका है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है? और यहाँ पे इस पॉइंट पे जिस पे ये आया है इस वक़्त एलटीसी, यहाँ पे इसकी मार्केट कम 6 से 7 महीने यहाँ पे साइडवे मूव करेगी, ताकि लोगों को ट्रैप किया जाए और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग शुरू कर दें। और जब सेलिंग लोग शुरू करेंगे तो यहाँ से जो मार्केट मेकर्स हैं वो खरीदना शुरू कर देंगे और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है? तो इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि आप एलटीसी को होल्ड करके रखें, इसको होल्ड करके रख सकते हैं अगर इसमें आप प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। एलटीसी में अगर आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने को, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? ये मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपका पैसा है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें, ठीक है? मेरा मकसद था आपको बताना, ठीक हो गया? तो एलटीसी आपके लिए इस वक़्त इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा कॉइन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।